दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही नारा गूंज रहा है कि जेल के ताले टूट गए, आज़म खान छूट गए। जी हां दोस्तों, 23 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार आज़म खान साहब की आज रिहाई हो गई है। आपको बता दें 18 अक्टूबर 2023 को आज़म खान साहब को गिरफ्तार किया गया था जन्म प्रमाण पत्र मामले में, उनके बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के केस में, और 23 महीने के बाद आज उन्हें रिहा किया गया है। उनकी रिहाई के बाद उनके समर्थकों में जोश है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी इस समय खुश नज़र आ रहे हैं और इस समय कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर आज़म खान साहब कितने दिनों तक अब जेल से बाहर रहेंगे, क्या वो फिर से जेल में जाएंगे, आज़म खान साहब के आगे की राह कितनी आसान होने वाली है। लेकिन इस बीच दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज़म खान की रिहाई के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो से कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके पसीने छूटते हुए नज़र आ रहे हैं। वो परेशान हैं ये वीडियो देखकर, कहा जा रहा है। तो बिना देर के आज़म खान साहब का ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर इसमें धूम मचा रहा है। देखिए ज़रा। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा।
हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज़म खान कितने दिनों तक आज़ाद रहेंगे। दोस्तों, पिछली बार आपको याद होगा जब आज़म खान साहब को फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें 2022 में ज़मानत मिल गई थी। 27 महीने वो जेल में थे, उसके बाद 17 महीने तक वो आज़ाद थे। 18 अक्टूबर 2023 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज़म खान कितने दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आज़म खान के खिलाफ 2017 से अब तक 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 12 में फ़ैसला आ चुका है, कुछ में बरी हुए हैं, कुछ में सज़ा हुई है। हालांकि उन्हें सभी मामलों में अब ज़मानत मिल चुकी है। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के ख़िलाफ़ 43 केसेस दर्ज हैं, उनकी पत्नी के ख़िलाफ़ 35 केसेस दर्ज हैं, उनके बड़े बेटे के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि 20 केसेस दर्ज हैं। तो पूरे परिवार को मुकदमों में फंसा दिया गया है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तभी से आज़म खान साहब पर शिकंजा कसता चला गया। तो अब आज़ाद तो हो गए, लेकिन कितने दिनों तक वो बाहर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बीच कई सारे सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या आज़म खान साहब किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? बसपा को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, क्या वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे? हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला गया है। आज़म खान साहब ने इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और मायावती जी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है। देखते हैं मायावती जी उनकी रिहाई को लेकर क्या कहेंगी। जैसे ही उनकी रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आज़म खान की रिहाई पर या उनकी पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर मायावती जी क्या कहती हैं। बहरहाल आज़म खान का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज़म खान को जिस तरीके से फंसाया गया है, क्या लगता है, क्या ये राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है? क्या आज़म खान साहब को मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है? उनके तमाम ये फ़ैन समर्थक कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नहीं होते आज़म खान साहब तो उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता, उनकी गिरफ़्तारी भी नहीं होती। वो मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हालांकि जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि सत्ता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कानून की चक्की दरअसल ऐसे ही होती है क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। आज़म खान का जो पूरा मामला है एक साथ कई अदालतों में चल रहा है। ऐसे में आज़म खान जब सभी मामलों में ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी राह अब आगे आसान हो सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आज़म खान साहब का जो केस है सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई केस उनके खिलाफ़ नहीं रहेगा। ये वादा कैमरे के सामने अखिलेश यादव ने किया है। आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार। कुल मिलाकर आज़म खान की रिहाई के बाद उनके समर्थकों में एक जोश देखा जा रहा है, जश्न देखा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आज़म खान साहब का अगला मूव अब क्या होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि आज़म खान किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और क्या वाकई उन्हें मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।